हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो रूस की राजधानी मॉस्को में इस वक्त विक्ट्री डे परेड का आयोजन हो रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत के 75 साल पूरे होने पर इस परेड का आयोजन किया जा रहा है। 75वीं वर्षगांठ ये विक्ट्री डे परेड की मॉस्को के रेड स्क्वायर पर हो रही है ये परेड। इस परेड में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत कर रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से। इस परेड में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघी भी शामिल हैं, लेकिन भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात नहीं होगी। इस परेड में भारतीय सेना की टुकड़ी भी शामिल हो रही है। भारत ने तीनों सेना 75 सैनिकों का एक कंटिंजेंट भेजा है, जिसकी अगुवाई कर्नल रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय विक्ट्री डे परेड की। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत को यादगार बनाते हुए ये विक्ट्री डे परेड, इसी विक्ट्री डे परेड की 75वीं सालगिरह का मौका है और इस 75वीं वर्षगांठ के मौके पर ये तस्वीरें आपके सामने रूस की राजधानी मॉस्को से। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस समय मौजूद हैं अपडेट्स के साथ। नीरज, बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना का कंटिंजेंट भी इस विक्ट्री डे परेड में शिरकत कर रहा है। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ये जो गौरवपूर्ण ये पल है जब भारतीय सेना की कंटिंजेंट खुद रेड स्क्वायर पर हिस्सा ले रही है विक्ट्री डे परेड में। थोड़ा सा रोमाना मैं बता दूं कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस वक्त भारतीय सेना के ये कम ही लोगों को पता है कि 87,000 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे लड़ाई लड़ते हुए, चाहे फिर वो यूरोप के थिएटर में हो, अफ्रीका में हो, मिडिल ईस्ट में हो। और जब ये विक्ट्री डे परेड हो रही है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और एक्सिस फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई जीती थी, विजय हासिल की थी सोवियत रूस ने, उसमें भारतीय सेना ने खुद जब 75वीं वर्षगांठ है तो 75 ही सैनिकों की टुकड़ी भेजी है। और जो लीड कर रहे हैं इस परेड की, जो लीड कर रहे हैं, कंटिंजेंट तो कर्नल रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन परेड जो लीड कर रहे हैं मेजर रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, जो कि सिख लाइट इन्फेंट्री के, सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के अधिकारी हैं। और सिख लाइट इन्फेंट्री ने इस द्वितीय विश्व युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था, बहुत बहादुरी से लड़ी थी। चाहूंगी ये तस्वीरें आ रही हैं, ये भारतीय कंटिंजेंट जो इस समय रेड स्क्वायर पर मार्च करता हुआ नजर आ रहा है। представляет парадный расчет 36-й десантно-штурмовой бригады, лучшего соединения вооруженных сил республики. Возглавляет парадный строй командир бригады. तो हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे भारतीय कंटिंजेंट की। 75 सैनिकों का ये कंटिंजेंट, तीनों सेनाओं की नुमाइंदगी इस कंटिंजेंट में। एक बार फिर से मैं कोशिश करती हूँ कि वो तस्वीरें आपको दिखाऊं। भारतीय सेना की टुकड़ी जो शामिल हुई है, 75 सैनिकों का वो कंटिंजेंट है। और हम एक बार फिर से आपको वो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीर, रूस में भारत का दम आपने देखा। और मेरे साथ खास मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा मौजूद हैं इस समय। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, वाकई में भारत के लिए बेहद गौरवपूर्ण ये पल, क्योंकि इतिहास में भी जो गौरवशाली दर्जा हासिल है हिंदुस्तान को, वही इस समय रूस की राजधानी मॉस्को पर रेड स्क्वायर पर नजर आ रहा है। सर, एकदम रोमन्ना, मैं दो बिंदुओं पर टिप्पणी करना चाहूंगा। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के फौज का जो वर्ल्ड वॉर 2 में योगदान रहा है वह अद्वितीय रहा है, किदवंती है। लोग कहते हैं कि रोमेल यदि किसी फौज से डरता था तो हिंदुस्तान की फौज से डरता था। बैटल ऑफ हैफा और ऐसे कितने बैटल हैं जिसमें टर्निंग पॉइंट, जो विनिंग फैक्टर है, वो हिंदुस्तान की फौज ने प्रोवाइड किया। सच तो यह है कि मॉन्टगोमरी जब भी क्राइसिस सिचुएशन में आते थे तो हिंदुस्तान की फौज का इस्तेमाल करते थे। तो ये तो हमारी वीरता की गाथा है। 16 बिहार रेजिमेंट के जो कर्नल बाबू और 16 बिहार रेजिमेंट के ट्रुप्स ने जो वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया, ये उसी कड़ी का बढ़ता हुआ अंजाम है, उसी कड़ी का उदाहरण है कि अभी भी हिंदुस्तान के फौज में वही शौर्य है, वही कुशलता है, वही सैन्य शक्ति है
जो हमने विश्व युद्ध में भी साबित किया है। मेजर जनरल एसपी दूसरी सिन्हा, बात जो मैं आपने कहना बहुत ही चाहता हूं बढ़िया किया कि कि हम 16 लोग- बिहार रेजिमेंट का यहाँ पर जिक्र कर दिया सर, क्योंकि वो जो इतिहास से आप बहादुरी की बात कर रहे हैं ना भारतीय सेना की, अभी अभी जिस तरीके की बहादुरी इस 16 बिहार रेजिमेंट ने दिखाई है सर, उसी का तो ये नतीजा है कि चीन जो है वो इस समय घुटनों पर आ गया है हिंदुस्तान के सामने। मैं सही कह रही हूँ ना? एकदम रोमाना जी, आप सही कह रही हैं। रोमाना जी, मैं कहना चाहता हूं कि, और इसलिए नहीं कि मैं आर्मी का मेजर जनरल रिटायर किया हूं तो अपने फौज की, अपनी आर्मी की बड़ाई कर रहा हूं, नहीं। यदि क्रिटिकल दृष्टिकोण से भी देखिए तो हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान की फौज विश्व की सबसे अच्छी फौज है। मैं फिर रिपीट करता हूं, हिंदुस्तान की फौज। मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। ये तस्वीर हम फिर से दिखाना चाहते हैं। Парадный расчет под командованием майора Анджума Горка из Сикского полка легкой пехоты. В 1944 году двое военнослужащих Индии за храбрость награждены орденами Красной Звезды. Казахстан представляет парадный расчет под командованием майора Анджума Горка из Сикского полка легкой пехоты. В 1944 году двое военнослужащих Индии за храбрость награждены орденами Красной Звезды. Казахстан представляет парадный расчет под командованием майора Анджума Горка из Сикского полка легкой пехоты. В 1944 году двое военнослужащих Индии за храбрость награждены орденами Красной Звезды. Казахстан представляет парадный расчет. और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप देख रहे हैं विक्ट्री डे परेड में शिरकत करते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय रूस के रेड स्क्वायर पर ही मौजूद हैं जहां ये परेड चल रही है। और ये वो टुकड़ी, ये भारतीय कंटिंजेंट, थल सेना, वायुसेना, नौसेना के हमारे सैनिकों से सजी हुई ये 75 सैनिकों की टुकड़ी रूस के रेड स्क्वायर पर इस समय मार्च करती हुई ये तस्वीर भारतीय टुकड़ी की। За храбрость награждены орденами Красной Звезды. तो भारत का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उसी को यहाँ पर अंकित कर रही है ये टुकड़ी। देखिए जरा किसान बान शान के साथ हमारे सैनिक मार्च करते हुए, शिरकत करते हुए विक्ट्री डे परेड में। मैं एक बार फिर से आपको लिए चलती हूँ, खास मेहमान तो मेरे साथ बने हुए ही हैं, साथ ही हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत मौजूद हैं। वो जरा बेहतर इस टुकड़ी के बारे में बता पाएंगे। नीरज बताइए जरा, हम देख पा रहे हैं नौसेना, वायुसेना, थल सेना, तीनों सेनाओं के सैनिकों से सजी ये 75 सैनिकों की टुकड़ी। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, जो मेजर रैंक के अधिकारी जो लीड कर रहे हैं इस टुकड़ी को, जो लीड कर रहे हैं इस परेड में, विक्ट्री डे परेड में, वो सिख लाइट इन्फेंट्री के हैं। वो सिख लाइट इन्फेंट्री जिसको 4 मिलिट्री ऑनर्स मिले थे इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, इसीलिए उनको चुना गया है सिख लाइट इन्फेंट्री को। और भारत की न केवल थल सेना है, वायुसेना, नौसेना, तीनों ही इसमें शिरकत कर रही है। और अगर हम बात करें रूस की बात करें, पहले द्वितीय विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व के दौरान भी यूएसएसआर, जब उस वक्त का यूएसएसआर था, 1944 में जिस तरह से भारतीय फौजों ने मदद की थी सोवियत संघ की सप्लाई लाइंस, एम्यूनिशन के लिए, खासतौर से वेपन्स के लिए जाने के लिए लड़ाई के दौरान, उसके लिए 2 मिलिट्री ऑनर्स खुद रशिया ने दिए थे। उस वक्त रेड स्टार उनका मिलिट्री ऑनर हुआ करता था। एक सूबेदार निकम थे और एक और दूसरे सूबेदार थे। उन दोनों सूबेदारों को 1944 में यूएसएसआर ने सम्मानित किया था उनकी बहादुरी के लिए। और इसीलिए जब ये 75वीं वर्षगांठ थी तो रूस ने भारत को, भारतीय सेना को बुलावा दिया, आमंत्रित किया कि आप भी इसमें शिरकत कीजिए, क्योंकि आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी उस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इसीलिए भारतीय सेना ने, भारत ने अपनी तीनों सेनाओं के जो अंग हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों को ही वहां पर भेजा है। 75 ही मार्क करता है 75वीं वर्षगांठ को लेकर। और अगर हम बात करें दोनों देशों के संबंधों के बीच में, तो जितने वेपन्स और हथियार, सैन्य साजो सामान रूस के इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, चाहे हमारे फाइटर जेट्स हो, सुखोई हो, मिक्स हो, वो सारे जितने हमारे नेवी की अगर सबमरीन की बात करें या फिर हम लोग उनके वॉरशिप्स की बात करें, वो सब रूस से ही हम लोगों ने लिए। पिछले 40-50 साल में हम लोग देखते हैं
खातून। और साथ ही थल सेना भी देखेंगे तो टैंक देखेंगे जितने भी हैं वो सब रूस के ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। ब्रह्मोस सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। तो इसीलिए दोनों देशों के बीच में संबंध है, सैन्य संबंध है, उसी को ये दिखाता है। और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे। सैन्य संबंध, गहरे सैन्य संबंध, जिसमें नजर आता है साफ तौर पर भारत का वो गौरवपूर्ण इतिहास जिसे अंकित कर रही है ये भारतीय टुकड़ी। रूस की मॉस्को में चल रही विक्ट्री डे परेड में भारतीय दल की शिरकत आप देख रहे हैं। ये 75 सैनिकों का भारतीय कंटिंजेंट